लाल और हरे कलर में जो पेंट किया हुआ बोर्ड है, इसका सीधा संकेत है कि ये वन विभाग का बोर्ड है और इसमें लिखा हुआ है भागलपुर वन प्रमंडल। पार्क के अंदर गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है, ये बोर्ड लिखा हुआ है। और ये जयप्रकाश उद्यान है, भागलपुर स्मार्ट सिटी है। पहले फहरिस्त में स्मार्ट सिटी के रूप में इसे सूचीबद्ध किया था। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी एक सोच थी नरेंद्र मोदी की कि स्मार्ट सिटी में भागलपुर को भी लाया जाए। तो इस बोर्ड के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है या बाहर जो चीज़ें लिखी हुई है, आप ज़मीन पर थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित छायाकार दिखाइए कि ये देखिए, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और प्लास्टिक बिहार में बैन है पूरी तरह से। आप अगर यूज़ करते हैं तो आप पर सरकार लगाएगी दंड। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए प्लास्टिक पूरे दुनिया के लिए एक प्रदूषण का सबसे बड़ा संकट जो है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक के विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है सही तरीके से, और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इस पर कई तरह के रिसर्च हुए हैं। तो आज जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, जो जलवायु परिवर्तन देखते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। भागलपुर का स्मार्ट सिटी और उसमें जयप्रकाश उद्यान, कभी यहाँ जानवरों के लिए लोग आते थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन हालांकि अब जानवर नहीं है। एकमात्र यहाँ पर नीलगाय देखी जाती है कभी कभार, जो स्थानीय लोग कहते हैं, जो इसके करवरदार हैं वो लोग कहते हैं। अब जानवरों का यहाँ पर काफ़ी किल्लत हो गया है, जानवर अब यहाँ पर नहीं है। लेकिन जानवरों के रहने के लिए चाहे बेड़े हो या फिर जो और भी दूसरी चीज़ें, वो भी आप देख सकते हैं। और हाल ही में जयप्रकाश उद्यान का स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप करने की एक बड़ी योजना यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चलने फिरने के लिए या दौड़ने के लिए ये पक्की सड़क, जिसको आप कह सकते हैं कि ये पूरा ट्रैक बनाया गया है। लेकिन आप इस बात से समझिए कि स्मार्ट सिटी की तरफ से जो डेवलप के कार्य संपन्न हुए, अब उसमें से आप जो प्लास्टिक देखे पहले अभी आप, और उस प्लास्टिक से आप क्या कहेंगे। यहाँ पर जो इसके ज़िम्मेदार हैं, यानी जो चौकीदार हैं या फिर जो भी वॉचमैन हैं, शायद उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों को भी ये सोचना होगा कि बिहार में जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, क्या हम सरकार के जो नियम कानून है उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। हम सबको सरकार के बनाए हुए नियम कानून का पालन करना है, लेकिन अगर आप इस तरह से प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी संकट पैदा करने के लिए वो पर्याप्त रहेगा, यानी कह सकते हैं कि संकट लेकर आएगा। इसलिए आप सिंगल यूज प्लास्टिक से बचिए। और जयप्रकाश उद्यान जब भागलपुर आप आते हैं तो यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई है उसका लाभ आप उठाइए। और दूसरी चीज़ें कि सरकार के जो महकमे के लोग हैं, जो नगर निगम के तहत ये स्मार्ट सिटी है या फिर जयप्रकाश उद्यान संचालित होती है, ऑपरेट होती है, उसके भी कर्मियों को ये ध्यान देना होगा कि आखिर पार्कों का रखरखाव कैसे किया जा सकता है। जब आप जयप्रकाश उद्यान के मुख्य द्वार यानी कि आप कचहरी की तरफ से जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर 2 शौचालय बने हुए हैं, पुरुषों के लिए हैं और महिलाओं के लिए हैं, लेकिन वो अब भी ताला लगा हुआ है। जो स्थानीय यहाँ पर लोग हैं, जो इसके करवरदार हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो बोला कि वो अब शायद कोर्ट में चला गया है, यानी उसका हिस्सा कोर्ट में चला गया है। और उसके ठीक बगल में गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी है, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, जो लोगों ने कहा है उसी बात को हम अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो आप भवन देख रहे हैं, इसमें वन विभाग के रेंजर्स रहते थे, रेंजर ऑफिसर्स जो रहते थे वो रहते थे, लेकिन अब खंडहर बना हुआ है। और आप देखें कि इसका खिड़की भी किसी ने चोरी कर लिया है। ये इतनी बड़े उद्यान के अंदर में, पार्कों के अंदर में अगर इस तरह की चोरी हो रही है तो इसके रोकथाम के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। हालांकि अच्छी बात है कि अब जयप्रकाश उद्यान का पूरी तरह से सौंदर्यीकरण हो गया है और जगह जगह पर आपको अलग अलग बोर्ड दिखेंगे जिसमें अलग अलग पक्षियों का यहाँ पर विवरण दिया गया है, लेकिन अब वो पक्षी यहाँ पर नहीं है। तो ये जयप्रकाश उद्यान का मंजर है, जो कि भागलपुर के हृदय स्थली में कहते हैं कि ये अवस्थित है। हालांकि अब यहाँ पर जानवरों का आप नज़ारा या लुत्फ़ नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए अगर आपको दौड़ लगानी हो या फिर पैदल चलनी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जो ट्रैक बने हुए उस पर आप घूम सकते हैं। जैसे आप अगर अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको शौच करने के लिए या फिर आप यूरिन पास करने के लिए आपको यहाँ पर यूरिनल नहीं मिलता है। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिसको कि सरकार या फिर जो महकमे के लोग हैं वो जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही चीज़ है कि सरकार को सही चीज़ों को दिखाना, यानी जो समस्या है उसको दिखाना। कैसा लगा ये प्रयास हमारा। और हमारे फेसबुक पेज पर जो हमारे चैनल के नाम है सिटी टाइम्स, उसको आप अगर फॉलो और लाइक नहीं किए तो उसको कर लीजिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में ऊर्जा मिलती है। और दूसरा यूट्यूब जो सोशल मीडिया का मजबूत प्लेटफॉर्म है, उस पर भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए ना।
आप सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा दीजिए ना। जो हम लोग काम करते हैं ये एक सिटीजन जर्नलिज्म है, यानी बगैर एडिटिंग के, बगैर कैंची लगे हुए कोई भी खबर को हम सीधे दिखाते हैं। तो हमारी मेहनतों को आप सम्मान तभी कर सकते हैं जब आप मुझे लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।